नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विभिन्न विभागों की ओर से आज बीदर शहर में मनाया गया विश्व विकलांग दिवस। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद कर्नाटक ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया। मुख्यमंत्री के यह कहने में क्या गलत है कि राजनीति परमानेंट नहीं है, इस पर और एनालिसिस की जरूरत नहीं, बोले पूर्व एमपी डीके सुरेश। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 से 14 दिसंबर तक। स्थानीय निकाय चुनाव के बीच चलेगा सत्र। उत्तर प्रदेश में एसआईआर में लगे एक और बीएलओ ने लगाया मौत को गले। अब तक 10 की मौत। अब समाचार विस्तार से। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला पंचायत, महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड एंड सीनियर सिटीजन्स डिपार्टमेंट, यूथ एम्पावरमेंट एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एमआरडब्ल्यू, वीआरडब्ल्यू, यूआरडब्ल्यू और जिले में डिसेबल्ड लोगों के लिए काम करने वाले वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर आज बुधवार 3 दिसंबर 2025 को पूज्य चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में विश्व विकलांग दिवस 2025 मनाया। शहर के गणमान्य व्यक्ति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे। इस कार्यक्रम में मानसिक रूप से कमजोर बच्चे, विकलांग बच्चे उपस्थित रहे और नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विकलांग बच्चों के परिजन और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर डीडी श्रीधर, एम रत्ना, सुभाष, जिला विकलांग एवं सीनियर नागरिक सबलीकरण अधिकारी बीदर ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश जिगे का कवरेज। बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि औपनिवेशिक युग के शीर्षकों को त्यागने की राष्ट्रव्यापी पहल के तहत कर्नाटक में राजभवन का नाम आधिकारिक तौर पर लोक भवन कर्नाटक रखा गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया राजभवन कर्नाटक को लोक भवन कर्नाटक के रूप में संदर्भित करें और राज्य सरकार के सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दे कि वे भविष्य में सभी पत्रकारों में राजभवन कर्नाटक को लोक भवन कर्नाटक के रूप में संदर्भित करें। इसमें कहा गया है कि नाम बदलने का निर्णय इस संबंध में गृह मंत्रालय के पत्र और राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी के बाद लिया गया है। तमिलनाडु, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों ने इस संबंध में आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर दी। पूर्व एमपी डीके सुरेश ने कहा है कि सिद्धरामैया के इस बयान को ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है कि राजनीति परमानेंट नहीं है। अपने सदाशिव नगर घर के पास मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसी से बात करते समय जो बातें कहते हैं उन्हें ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं, इस पर और एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं है। केसी वेणुगोपाल ने राज्य में आने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे मंगलूर से प्रोग्राम के सिलसिले में आए हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि वे केरल में लोकल बॉडी इलेक्शन की वजह से वहां जाएंगे। वेणुगोपाल से शिव कुमार के फैंस के मैंगलोर में डीके चिल्लाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग घमंड में चिल्लाए, लेकिन उन्होंने किसी को घेरा नहीं। राजनीति परमानेंट नहीं है। इस बयान पर मंत्री परमेश्वर, एमबी पाटिल और सतीश जारकीहोली ने जवाब दिया। बीजेपी के समय में राज्य की राजनीति में पूरी तरह एक्टिव रहने वाले एमएलए सीपी योगेश्वर कांग्रेस में शामिल होने और जीतने के बाद पूरी तरह से चुप हो गए हैं। चर्चा थी कि निर्दलीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी वगैरह कई राजनीतिक पार्टियों में एक्टिव रहने वाले सिपाही कांग्रेस में शामिल होने के बाद राज्य की राजनीति से क्यों दूर हो गए। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि सीपी योगेश्वर ने फिर से दल बदल करने से संकेत दिए हैं। बॉम्बे नाडा गंगोत्सव प्रोग्राम के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सीपी योगेश्वर ने राज्य की राजनीति से दूर हो रहने के बारे में मीडिया से पूछा गया तो सवाल का गोलमोल जवाब दिया। योगेश्वर राज्य की राजनीति से दूर क्यों रहे, इस सवाल का जवाब देते हुए एमएलए सीपी योगेश्वर ने एक हैरान करने वाला बयान देते हुए कहा, मैंने अपने लिए सीमाएं तय कर ली हैं, मैं तालुका लेवल तक सीमित हूं। देखते हैं आप सब हमें कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं दिखाते। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिन्होंने फिल्म कांतारा में भगवान को शैतान कहकर विवाद खड़ा कर दिया। रणवीर सिंह ने कर्नाटक के लाखों हिंदुओं और तुलु बोलने वाले समुदाय की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई है। वकील प्रशांत मैथिल ने उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई। रणवीर सिंह, जो 28 नवंबर को गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के समापन समारोह में बोल रहे थे, ने फिल्म कांतारा में दिखाए गए पवित्र देवता की परंपरा का खुलेआम मजाक उड़ाया। सिंह, जो स्टेज पर थे, ने पंजुरली गोलिगा देवता तटीय कर्नाटक क्षेत्र में पूजी जाने वाली एक पवित्र शक्ति के दिव्य रूपों की अश्लील, अपमानजनक और मजाकिया तरीके से नकल की। उन्होंने पवित्र देवता को भूत कहा। फिल्म में यह हमारे राज्य की इष्ट देवी चामुंडेश्वरी और हमारी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं देवताओं को राक्षस नहीं होते। रणवीर का भगवान को भूत कहना ईश निंदा है और जानबूझकर हिंदू मान्यताओं को चोट पहुंचाई है। लाखों फॉलोअर्स वाले एक एक्टर ने न केवल फिल्म कांतारा का मजाक उड़ाया, बल्कि एक इंटरनेशनल स्टेज पर ऐसा सटायर करके तुलु परंपरा की गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं को भी मजाक उड़ाया है। यह वीडियो वायरल हो रहा है और इससे भक्तों और आम लोगों में बहुत ज्यादा मानसिक तकलीफ, गुस्सा और नाराजगी फैल गई है। इससे पब्लिक शांति भंग हो सकती है और समुदाय के बीच दुश्मनी बढ़ सकती है। कर्नाटक राज्य की राजनीति में पावर शेयरिंग की पॉलिटिक्स चल रही है। दो गुट सामने आए हैं, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। इसी बीच जहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया त्याग की बात कर रहे हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक नारे लगा रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ही होंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिल्ली रवाना होने से पहले इस पर अपना जवाब दिया है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जो एक बार फिर राज्य कांग्रेस की चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली ट्रिप से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने साफ किया है कि वह एक प्राइवेट फंक्शन में जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 से 14 दिसंबर तक नागपुर में होगा। यह फैसला विधान भवन में हुई राज्य विधानसभा के दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में लिया गया है। मीटिंग में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा की मीटिंग 13 और 14 दिसंबर को होगी, जो शनिवार और रविवार को पड़ रही है। शीतकालीन सत्र आमतौर पर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर में होता है। इस बार विधानसभा का सत्र स्थानीय निकाय चुनाव के बीच होगा। मंगलवार को 264 स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 24 दूसरी बॉडीज के चुनाव 20 दिसंबर तक टाल दिए हैं। इन 264 स्थानीय निकाय में से 76 के 154 वार्ड के लिए भी 20 दिसंबर को ही चुनाव होंगे। सभी 288 स्थानीय निकाय के लिए वोटों की गिनती 21 दिसंबर को होगी। शाहीन ग्रुप जिला संगारेड्डी की ओर से एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर इंटरमीडिएट में प्रथम वर्ष में शाहीन टैलेंट नाम से एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा 21 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संगारेड्डी जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के केंद्र है शाहीन यूनाइटेड पब्लिक स्कूल जहीराबाद। फोन नंबर 9739190167। शाहीन जूनियर कॉलेज संगारेड्डी। फोन नंबर 9133812220, 9032110089 और शाहीन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सदाशिवपेट जहीराबाद। फोन नंबर 9885596961। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। छात्रों और अभिभावकों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द पंजीकरण करा लें। इस संबंध में स्कूल प्रशासन द्वारा प्रेस मीट में विस्तार से जानकारी दी गई है। जहीराबाद से मोहम्मद मुतल्ला की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उदगीर नांदेड़ मुख्य सड़क की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उदयगिरी कॉलेज से लेकर शिरू ताजबंद तक पूरे मार्ग पर बड़े बड़े खड्डे बन गए हैं, जिन्हीं वजह से रोजाना छात्र, महिला, बुजुर्ग और वाहन चालकों को भारी जोखिम और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों का कहना है कि प्रशासन कई बार खड्डों को भरने का काम करता है, लेकिन वह काम केवल ऊपर ऊपर अस्थायी और नाम मात्र का होता है। कभी सीमेंट तो कभी मुरम डालकर कुछ दिनों के लिए खड्डे को बंद किया जाता है, लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद वही खड्डे दोबारा वैसे ही रूप ले लेते हैं। इसके कारण लोगों में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या खड्डे भरने के नाम पर जो पैसा खर्च की दिखाया जाता है वह आखिर जाता कहाँ है, और इन निष्कृष्ट काम का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन, ठेकेदार या स्थानीय जनप्रतिनिधि। नागरिकों का कहना है कि अगर प्रशासन चाहे तो गुणवत्ता वाला डामरीकरण, ठेकेदारों पर कार्यवाही, फील्ड निरीक्षण और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जैसे कदम उठा सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्रशासन कागजों पर काम दिखाता है और जनता को खड्डों से भरे खतरनाक रास्ते पर छोड़ देता है। इसी पृष्ठभूमि में बहुजन विकास अभियान के प्रमुख संजय कुमार और मानसिंह पवार के मौके पर जाकर पूरे मार्ग का निरीक्षण किया और इसे जनता के साथ सीधी धोखाधड़ी तथा सरकारी धन की बर्बादी बताया। बहुजन विकास अभियान ने चेतावनी दी है कि अगले 20 दिनों में सभी खड्डों को स्थानीय रूप से डांबर नहीं करा गया तो प्रत्येक खड्डे में बेसन का पौधा लगाकर बड़ा खड्डा सत्याग्रह शुरू कर दिया जाएगा। इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। यह मुद्दा अब सिर्फ सड़क का नहीं बल्कि जन सुरक्षा, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जिम्मेदारी और जनता के अधिकारों का बड़ा सवाल बन गया है। इसलिए नागरिकों की एक मांग है कि स्थायी सड़क बनाओ। उदगीर संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में लगे एक बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ के सहायक के कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। यह घटना बांदा की है। मृतक एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र था। उसके परिजनों का आरोप है कि वह एसआईआर के बढ़ते तनाव की वजह से परेशान चल रहा था। घटना की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और शव को बाहर निकाला गया है। मिली जानकारी के मुताबिक शंकरलाल राजपूत बांदा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के पवा गांव में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत था। इन दिनों वह एसआईआर के काम में लगा हुआ था। वह एक बीएलओ का सहायक था। शंकरलाल ने बुधवार को एक कुएं में छलांग लगा दी से उसकी डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंची और शंकरलाल के शव को कुएं से बाहर निकलवाया। मृतक के परिजनों का कहना है कि एसआईआर के कामकाज को लेकर वह मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। विभिन्न विभागों की ओर से आज बीदर शहर में मनाया गया विश्व विकलांग दिवस। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद कर्नाटक ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया। मुख्यमंत्री के यह कहने में क्या गलत है कि राजनीति परमानेंट नहीं है, इस पर और एनालिसिस की जरूरत नहीं, बोले पूर्व एमपी डीके सुरेश। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 से 14 दिसंबर तक। स्थानीय निकाय चुनाव के बीच चलेगा सत्र। उत्तर प्रदेश में एसआईआर में लगे एक और बीएलओ ने लगाया मौत को गले। अब तक 10 की मौत। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।